दोस्तों स्वागत है आपका टीटीसी न्यूज में। मैं हूं अज्जू और मैं दिखा रहा हूं अपने न्यूज चैनल की दोस्तों खबरें। दोस्तों आज मैं नगर पालिका के पार्षद जो कि वरिष्ठ बसपा नेता भी है, आज इनसे बातचीत करेंगे आगामी चुनाव के बारे में, जो चेयरमैन चुनाव हो रहा है और जो अभी बैक में जो चुनाव हुआ। सबसे पहले गफ्फार सलमानी जी, आपका स्वागत है टीटीसी न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अज्जू भाई, हमें बहुत खुशी हुई आप हमारे यहाँ आए और आप आजकल के जो आप चेयरमैन ने उसमें बात पूछेंगे, बहुत बढ़िया बात है। अभी 5-6 महीने हैं, सबकी राय लोगों की लेनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है और आपका इस न्यूज़ में हम स्वागत करते हैं। देखिए अभी जो बैक चुनाव है विधानसभा में, गफ्फार सलमानी जी ऐसी कमी कहाँ छोड़ी है जो अपने लोगों को नहीं, अपने लोगों को अपने पास न ला सके और सिर्फ वोट दी की दलित समाज की। देखो, इसमें मुसलमान ने एक तरफा साइकिल चलाई। हम उन्हें कह रहे थे मगर भाई आप खाली मुसलमान से ये साइकिल नहीं चल सकती। तो इस वजह से जो हमारे साथ दलित लगा हुआ था वो भी सोचने लगा भाई ये मुसलमान तो साइकिल पे जा रहे, वो भी इधर उधर हमारी वजह से भटके। तालमेल बन नहीं पाया क्योंकि मायावती ने अब के दो रैलियाँ सारी करी। सन 2017 के इलेक्शन में उसने 146 रैली करी थी। कहीं ना कहीं इसमें गलती हमारी बहन जी की भी रही, जो हमें ये हार का मुँह देखना पड़ा। कहीं फील्ड में भी नजर नहीं आई, एन वक्त पर 1-1.5 महीने पहले ही आई। चुनाव से पहले लग रहा था कि बीजेपी का बुलडोजर न चल पड़े उनके साथ और लोगों को गुमराह करने का काम किया। देखो जी, बुलडोजर का काम तो अखिलेश ने चलवा रखा मुसलमानों पे। मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ। अब वोट भी गफ्फार देगा समाजवादी को, वोट के साथ साथ सपोर्ट भी करेगा, उसके बाद फिर जेल भी गफ्फार जाएगा, उसके बाद बुलडोजर भी हमारे पे चलेगा। ये सिर्फ अखिलेश की देन है। हम वोट भी दे रहे हैं, हम सपोर्ट भी दे रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, फिर भी अखिलेश के मुंह से एक बार भी यूँ नहीं निकला कि भाई ये गलत हो रहा है। ये अखिलेश कहाँ है आज? अखिलेश की वजह से ही आज हिंदू और मुसलमान में खाई पैदा हुई। हमारा जो आज हिंदू भाई हमारे से नाराज हुआ उसकी देन है समाजवादी। लेकिन क्यों? उसकी जो है ना, आपको मैंने बताया ना, ये हिंदू लोग इस वजह से सोचते हैं कि ये तो मुल्ला मुलायम सिंह मुसलमानों की पार्टी है। मुसलमान ने तहे दिल से अखिलेश का साथ दिया। अब देखो आजम खान के साथ क्या हो रहा, नाहिद के साथ क्या हो रहा। जितने भी मुसलमान हैं उन पे बुलडोजर चल रहे हैं, जेल जा रहे हैं, उन्होंने फुल सपोर्ट करा है हर जगह। आज उसका नतीजा क्या है? अखिलेश चुपचाप बैठा है, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो मुसलमान को अगर नुकसान हुआ वो अखिलेश की वजह से हुआ। हिंदू भाई जो नाराज हुए हैं वो हमारे वो अखिलेश की वजह से हुए हैं। लेकिन गफ्फार सलमानी जी, मुसलमान क्यों वोट देते हैं अखिलेश को? फिर सब पता है कि अब्दुल जेल भी अब्दुल जाएगा, अब्दुल पे ही बुलडोजर चलेगा, सब कुछ अब्दुल पे ही होगा, तो फिर वोट क्यों देते हैं? 95% वोट दिए अभी आगामी विधानसभा में, लेकिन क्यों पसंद करते हैं फिर भी? 3 योजना हो गई। मुसलमान जो सोचता है किसी तरह से बीजेपी चली जाए, 3 योजना में लगातार मुसलमान ने हर पार्टी को किनार करके अखिलेश को वोट दिया और तीनों पार्टियों में नतीजा क्या हुआ? हमने तो वोट दिया मगर उसकी ही बिरादरी के वो उन्होंने सपोर्ट नहीं करा। अब आगे हमें सोचना क्या है? वो तो मुसलमान को सोचना पड़ेगा, कांग्रेस के साथ लगना या बहुजन समाज के साथ लगना। अखिलेश का तो कोई मतलब ही नहीं है। अखिलेश को तो मेरे हिसाब से तो मुसलमान को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 3 योजना हो गया अखिलेश को वोट देते हुए। अब तो आपको अगर ये मुख्यमंत्री यहाँ देखना चाहते हो, बीजेपी को हटाना चाहते हो, तो मायावती को साथ लगा लो। बीजेपी से नाराजगी क्यों है मुसलमानों को? बीजेपी से क्यों नाराजगी है हमें? आपने बोला ना समाजवादी को वोट नहीं दे, बहुजन समाज पार्टी को। मुसलमान का बीजेपी ने क्या गलत करा है? ऐसा कुछ नहीं। खाई पैदा मुलायम सिंह ने और अखिलेश ने करी है। ये अब तो बड़े बड़े लीडर, मुस्लिम लीडर भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। वो सबको जमहूरत है, सबको अपना अधिकार है, किसको वोट दे, किस पार्टी में जावे, ये आप नहीं किसी पे रोक सकते हैं। उसकी आस्था है किसी भी जाए, वो मुसलमान भी जाए, हिंदू भी, हमें क्या इतराज है? हमें पहले अखिलेश अच्छे लगते हैं, उसकी बातें देखते हैं, हमने छोड़ दिया अखिलेश को। हम तो बहन जी के साथ हैं और हमारे जो साहिल भाई हैं उनके साथ हैं। अभी क्या होगा? बीजेपी हमारे से 10 गुना आगे चलती है। अब इन्होंने सोच लिया बीजेपी वालों ने यूं कि अखिलेश के साथ तो मुसलमान लगेगा नहीं, मायावती के साथ लगेगा। इसी मारे उन्होंने अब हरिजन भाई पे दांव खेलना शुरू कर दिया बीजेपी ने कि मुसलमान हरिजन पे जाए, हरिजन हमारे पे आ जाए। ये तो मुसलमान को सोचना पड़ेगा कि बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश पे जाए या मायावती को तो वोट दे। लेकिन कहीं पे मुस्लिमों का अत्याचार होता है,
और यहाँ से 36 विधायक विधान परिषद में भेजे हैं यूपी के अंदर से, कोई क्यों नहीं बोलता है? ये सबसे बड़ा मकसद है, क्यों नहीं बोलता है मुसलमानों पे जब अत्याचार होता है? अभी 4 स्टेटों में हो रहा है, आपको भी पता है, क्यों नहीं बोलते? अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर फौज बॉर्डर पे हो और कमांडर कमज़ोर हो तो फौज कामयाब नहीं हो सकती। अगर कमांडर मजबूत हो तो फौज कामयाब हो सके। जब हमारे कमांडर अखिलेश ही इस काबिल नहीं है तो फौज क्या करेगी? जब कमांडर ही कमज़ोर बैठा, अब तो मुसलमान को सोचना पड़ेगा। अब वो टाइम आ गया, मुसलमान को सोचना पड़ेगा। और हिंदू भाई जो हमारे से नाराज़ हैं उनको भी साथ लगाने पड़ेंगे। और जो हिंदू भाई हमारे से खुंदक रखते हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं कि ये हिंदुस्तान हमारा भी है, तुम्हारा भी है, सब मोहब्बत प्यार का आप मिलजुल के रहो। पार्टी कोई बात नहीं है, पार्टी इलेक्शन आएगी चली जाएगी, 5 साल में एक दिन वोट डालना पड़ता है, बाकी 5 साल हमें ही रहना पड़ता है। हम तो हिंदू भाई सभी की ये बात कहते हैं कि मुसलमान ना तुम्हारे सोच में हम गलत हैं, ना आपकी सोच में हम गलत हैं। सिर्फ सोच क्या है, इन पार्टी वालों ने हमारे अंदर पैदा करी है, हम इसको दूर हटाना चाहें। और जो ये RSS वाले कुछ हिंदू लोग हैं जो मुसलमान से नफरत करते हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं कि ऐसे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया रहने दो, यहाँ जो ये नफरत की राजनीति मत करो। आगामी चुनाव आ चुका चेयरमैन का, इसको किस रुख देखते हो? अभी आप पार्षद भी हो, मौजूद हो, और मौजूदा पार्षद भी हो, और आप चेयरमैनी की दावेदारी कर रहे हो या फिर पार्षद ही लड़ोगे अपने वार्ड से? देखो मेरी एक बात सुनो जी। चेयरमैनी तो मैं नहीं लड़ूंगा जी। सुनो मेरी बात, मैं सिर्फ पार्षद का चुनाव लड़ूंगा, वो भी ना कि किसी पार्टी से निर्दलीय होकर लड़ूंगा। अभी पार्टी में बसपा में हो? पार्टी में बसपा में रहूंगा, मैं साहिल भाई के साथ रहूंगा, बसपा में रहूंगा, जहाँ भी साहिल भाई जाएंगे मैं उनके साथ रहूंगा। अभी चेयरमैन ही नहीं लड़ोगे, पार्षद ही लड़ोगे? सैफ जमाली जी भी पूरी दावेदारी कर रहे हैं चेयरमैनी के, वजीर मलिक भी पूरी दावेदारी कर रहे हैं आप ही की पार्टी से, नरेश चंद जैन जी भी पूरी दावेदारी कर रहे हैं। कैसे इन लोगों को मनाओगे? क्या गुटबाजी तो नहीं बढ़ेगी? गुटबाजी तो देखो ये छोटा इलेक्शन है, इसमें चेहरे के ऊपर इलेक्शन वोट दी जाती है। अब हम ये देखेंगे हमारे सरसा में हमारी पार्टी से कौन सा चेहरा आता है, हमें वो चेहरा देखना है जो 5 साल पब्लिक के बीच में रह के उनके सुख दुख में और उनके विकास के लिए काम करे। कई पार्टी ने तो चेहरा घोषित कर दिया, आपस में तालमेल न बेटा, तो चेहरों पे कभी वो तो ना हो। देखो जी, मैं 5 साल होने को आ रहे, मैं पार्षद रहा, मेरे वार्ड में कोई गलत काम नहीं हुआ और न मैंने होने दिया। और रही गरीब की दिलों की बात, वो मेरे वार्ड में जाके देख लो। अगर किसी ने रात को 12 बजे कहा मैं 12 बजे खड़ा, 2 बजे कहा किसी ने 2 बजे खड़ा, ना किसी लाइट की दिक्कत रही। सरकार बीजेपी की है, बीजेपी का चेयरमैन है, मगर मेरे वार्ड में इस चीज़ का किसी आदमी को इल्म ही नहीं है कौन चेयरमैन। उन्हें तो हर चीज़ की सुविधा मिली हुई है, सड़क की, लाइट की, पानी की, आधार कार्ड की, सब सुविधा मेरे वार्ड में इस चेयरमैन के होते हुए सब कुछ मिली है, कोई दिक्कत किसी में नहीं आई। सिर्फ यही है, हम तो ये कहते हैं जो भी चेयरमैन बने, जो भी मेंबर बने, उसको पब्लिक वोट क्यों देती है? वो इस वजह से देती है कि हमारा जो भी थोड़ा बहुत काम है, हमारे कस्बे का सफाई का, व्यवस्था का, या आधार कार्ड का, या जहाँ का भी है, यही तो होता है। और इस पर भी वो आदमी खरा ना उतरे तो ऐसे को वोट मत देना, और ना ऐसों को आप सपोर्ट करना, उसको काम करना जो 24 घंटे आपके साथ खड़ा है। दोस्तों ये थे गफ्फार सलमानी जी, और इन्होंने अपनी बेबाक राय दी कि मैं पार्षद ही लड़ूंगा, चेयरमैन ही नहीं लड़ूंगा। मैं दोस्तों मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो, मैं हूं अज्जू। तब तक के लिए मेरी वीडियो आप इसी तरह से देखते रहे। शुक्रिया बहुत।